किसी ने फेसबुक पे किया होगा, तो इस तरीके से लोग आए होंगे। तो वैसे ही मैंने भी ऐसे इंस्टाग्राम से आज से 1-1.5 साल पहले मैंने फॉर्म फिल किया था, फिर मैंने यहाँ पे आया था, फिर मैंने यहाँ पे अपना मीटिंग लगाया था, 2-4 मीटिंग लगाया था, देखा था, समझा था कॉन्सेप्ट को, फिर मैंने मेहनत किया था, मैंने यहाँ पे मतलब फर्स्ट हो के आईएएस के यहाँ पे देने के बाद मैंने मेहनत किया, और इस कंपनी में मेहनत करने के बाद आज देखो मैं टीम में ऑलरेडी एक अच्छी लेवल पे, जो इस कंपनी का सबसे बेहतरीन लेवल में से एक माना जाता है, मैनेजर लेवल पे वर्क कर, और मैं यहाँ पे ऑलरेडी एक अच्छी लेवल पे कर रहा हूँ। मेरी टीम में भी काफी लोग हैं जो अच्छी लेवल पे वर्क करें, अच्छी अर्निंग करें, राइट। एक समय था कि आज से अगर मैं बात करूँ 1 साल पहले की मैं बात करूँ, आप लोग की तरफ से मैं भी ऐसे मीटिंग लगाता था, ऐसे अभिषेक सर को सुनता था, मोहित सर जो हमारे ग्रेट लीडर है, सुरेंद्र सर, सबको ऐसे मैं देखता था, सुनता था, समझता था। मैंने भी कभी सपना लिया था कि मैं भी आज कभी कभी ऐसा मौका मिलेगा कि मैं लोगों को मीटिंग दूंगा, और देखो आज भगवान के दुआ से आज जो सच है कि मैं खुद अपने वो चीज को देखा, जो सर लोगों ने बताया उसको समझा, सीखा, उसको इम्प्लीमेंट किया, और आज आप लोग के सामने देखो इतना काबिल हो गया हूँ कि आज लोग अपनी जर्नी के बारे में यहाँ पे बताना पड़ रहा है, राइट। यही सब थोड़ा सा ब्रीफ मेरा इंट्रोडक्शन था, राइट, और बाकी कोई नहीं है सर, आगे आप कंटिन्यू करें। बिल्कुल बिल्कुल। सो गाइस, जैसे आप लोग इस बिजनेस की शुरुआत करने जा रहे हो, यूट्यूब लिंक बन चुका है गाइस, आप उसको ना एक बार कॉपी करके ग्रुप्स में डाल दीजिए तब तक, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 1000 लोग कंप्लीट हो चुके हैं, जो भी बाकी पर्सन है वो यूट्यूब पे आ सकते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी सबसे पहले तो यूट्यूब लिंक डाल दीजिए, फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे। हाँ जी। सो गाइस देखो, जैसे आप इस बिजनेस के अंदर आ जाए हो, तो विशाल जी ने ऐसे ही हमारा फॉर्म फिल किया था, अब लगभग 1-1.5 साल पहले की बात है। जैसे आप ये मीटिंग्स देख रहे हो, सीख रहे हो, सेम वो चीज हमने इनको बोली कि भाई मीटिंग लगाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी काम है बिना सीखे नहीं होता। आर्मी में जाओगे ट्रेनिंग मिलेगी, टीचर बनने जाओगे कोचिंग मिलेगी, ट्रेनिंग मिलेगी, कोई भी आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनोगे ट्रेनिंग मिलेगी, कोई भी काम बिना ट्रेनिंग के, बिना सीखे नहीं होता गाइज। और इस बिजनेस में हमारी ट्रेनिंग क्या है, जैसे हम ये जूम पे बैठे हैं, ये जो एक इंटरव्यू सेशन चल रहा है, ये भी एक किस्म से आपको ट्रेन कर रहा है कि हाँ भाई, वो बंदा जो मेरे से 1.5 साल पहले उठ के यहाँ तक पहुंच चुका है, वो अगर ये चीज कर सकता है तो मैं भी एक बार ट्राई करूंगा। गाइज, आप सभी लोग किसी न किसी फील्ड में जरूर जाओगे, स्टडी चल रही है या स्टडी कंप्लीट हो चुकी है, काम कहीं ना कहीं आपको करना पड़ेगा। जॉब करोगे, बिजनेस करोगे, कहीं ना कहीं कुछ भी काम कर लोगे। एक चीज आप चेक करना, जिस भी इंडस्ट्री में जाओगे, जिस भी फील्ड में जाओगे, आपसे पहले भी लोग वहां पे काम कर रहे होंगे उस फील्ड के अंदर। उस फील्ड के एक ऐसे पर्सन को उठा के देखना जो उस फील्ड में 5 साल से काम कर रहा है। जितने भी लोग इस मीटिंग में बैठे ना जो जॉब करते हैं, आपकी कंपनी के अंदर एक ऐसे पर्सन को उठाओ जो 5 साल से आपसे पहले से वहां पे काम कर रहा है। जितना उसने 5 साल में अचीव किया गाइस, सेम वही लाइफ आपकी 5 साल बाद होने वाली है। अगर उसको 5 साल काम करते हुए हो चुके हैं, आज भी वो बाइक पे आ रहा है, महीने का 15,000 कमा रहा है, नॉर्मल लाइफ एंजॉय कर रहा है, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा उससे, क्योंकि काम आप सेम कर रहे हो, उसी की कंपनी में कर रहे हो, उतना टाइम दे दोगे, सैलरी ज्यादा ज्यादा आपकी 5,000 ज्यादा बढ़ जाएगी उससे, दैट्स इट। बट महंगाई भी बढ़ेगी। फॉरएवर के अंदर उठा के देखो, जो बंदा से 2 साल पहले आया था, जिसको 5 साल हो चुके हैं, मैं इस बिजनेस के अंदर 3 साल पहले आया था, आज 23 साल की उम्र के अंदर सीनियर मैनेजर हूं, मंथली इनकम 3.5 लाख से भी ऊपर रहती है। तो ऐसे लोगों को फॉरएवर में उठा के देखो, जिनको टाइम हो चुका है, उनको एग्जाम्पल बनाओ अपना। तो सेम ऐसे ही विशाल जी हमारे साथ आए थे, एंड जैसे इन्होंने बोला कि एक ड्रीम था कि भाई ये भी हजारों लोगों को गाइड करेंगे। आज टीचर्स डे भी है, ठीक है जी, एज ए टीचर इन्होंने काफी लोगों को गाइड किया, बड़े सक्सेसफुल ये मैनेजर है अपने बिजनेस के अंदर। बाकी अगले इंटरव्यू, थोड़ा सा आगे इंटरव्यू की तरफ बढ़ते हैं। आप जितने भी लोग हो गाइज, सभी लोगों की स्टार्टिंग में एक कॉमन प्रॉब्लम होती है, एक कॉमन डाउट क्वेश्चन होता है। जब भी हम ऑनलाइन कोई फॉर्म फिल करते हैं, ऑनलाइन कोई हमें बिजनेस के बारे में बताया जाता है, तो सबसे पहला ख्याल हमारे मन में क्या आता है, कहीं ये बिजनेस स्कैम या फ्रॉड तो नहीं होगा। आता है ना सभी के मन में, कॉमन सी बात है यार। ये जब मैंने ऑनलाइन अगर मैंने स्टार्ट किया था, तो मेरे मन में भी आया था यार भाई, कहीं फ्रॉड, ऑनलाइन स्कैम ऐसी चीज ना हो। अरे ये आप लोगों के दिमाग की एक बहुत ऐसी चीज लगा लो, अगर वो सॉल्व नहीं होती, उसका आंसर नहीं मिलता आपको, तो आप इसी उधेड़ बुन में चलते रहोगे, यार मैं कर तो लूं, स्कैम ना हो जाए, 2 साल लगा तो दूं, कुछ फ्रॉड ना हो जाए। तो सबसे पहले विशाल जी मैं आपसे यही बात पूछना चाहूंगा कि जब आप नए नए आए थे, तो आपके मन में आया था ऐसा कोई डाउट क्वेश्चन, और अगर आया था तो आपने उसको सोल्व करने के लिए अपना आपको क्या आंसर दिया, क्या सोल्यूशन दिया? तो देखो बिल्कुल सर, अगर देखो आज के डेट में अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म करके देखे, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देखे, आज के डेट में मार्केट में बहुत सारे फ्रॉड हर एक चीज चल रहा है। तो देखो अगर मैं सच बताऊं तो जब मैंने इस बिजनेस कॉन्सेप्ट को देखा था ना,
इसके पहले मैंने कई सारे फॉर्म फिलअप्स किए थे, कई सारे डाटा एनालिसिस किया था, लेकिन मेरे को कहीं उतना अच्छा नहीं लगा। तो ये चीज को मैंने जब देखा तो मेरे को भी बहुत ज्यादा डाउट थे, क्योंकि यहाँ पे एक दो मीटिंग लगाया था। मेरे को कोई भी पर्सन फॉर्म फिल करता है, उसका मेन मोटिव क्या रहता है, यहाँ पे मुझे काम क्या करना होगा, अर्निंग कैसे होगी, डेली अर्निंग होगी, वीकली होगी, मंथली होगी, दैट्स इट। मेरे को भी यही था। लेकिन यहाँ पे मैंने एक दो मीटिंग लगाया था, मेरे को ये सब उतना कुछ क्लियर ही नहीं हुआ था कि काम क्या करना है। यहाँ पे लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, हर एक चीज कमा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मेरे को क्या करना होगा, मेरे घर में कैसे पैसे आएंगे, मैं अपने स्टडी के साथ कैसे पैसे कमा सकता हूँ, वो मेरे लिए मायने रखता है ना। मेरे भी मन में बहुत सारे डाउट थे। एक दो मीटिंग लगाया था मैं, जब मतलब एक दो मीटिंग लगा, उतना कुछ क्लियर नहीं था, और ऊपर से मेरे अपलाइन बोल देते विशाल जी यहाँ पे आप आओगे आप भी लाखों रुपए अर्निंग कर सकते हो। ये मतलब सर के ऊपर से जा रही थी, कहीं कहीं डाउट्स भी हो रहा था, राइट। फिर यहाँ पे ज्वाइनिंग के बारे में भी जो चीज सर ने बोला कि यहाँ पे आपको आधार कार्ड पैन कार्ड जो अपना रजिस्ट्रेशन हर एक चीज कराना पड़ता है, ज्वाइनिंग करानी पड़ती है, तो मतलब कहीं की माइंड में डाउट थे। लेकिन फिर मैंने इसके बारे में रिसर्च किया, पता किया। अभी आप लोग खुद यहाँ पे मोस्ट लोग एजुकेटेड हो गए, हाउस वाइफ है, इसमें गर्ल्स है, बॉयज है। अभी आप लोग पता करना कि जो कंपनी 160 देशों में चल रही, 45 ईयर से पुरानी है, मैंने पता किया कंपनी फ्रॉड करेगी कितनी कंट्री में फ्रॉड करेगी, 2 4 10 कंट्री में करेगी। 160 देश की गवर्नमेंट इतनी तो बेवकूफ नहीं है ना, 45 ईयर से पुरानी में, राइट। हेल्थ और वेलनेस में देखो इतनी अच्छी कंपनी है, एलोवेरा और हनी में वर्ल्ड लीडर है। इसके बारे में मैंने रिसर्च किया। मेरे एक स्कूल की फ्रेंड थी सर, मैं बताऊं, उनका नाम तन्वी था, तन्वी गायकवाड़ नाम करके था। उनके एक भैया थे अमेरिका में, यूएसए में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। मैंने उनसे भी व्हाट्सएप कॉल पे हर एक चीज बातचीत किया, उन्होंने भी वहां पे बताया था कंपनी के ऑफिस से हर एक चीज है। तब जाके मेरे को ट्रस्ट हुआ था, हर एक चीज हुआ, तो मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया था। क्योंकि स्टार्टिंग में देखो सिंपल बात है, कोई भी रहे डाउट तो आएगा, क्योंकि हम लोग को ना तो कहीं स्कूल नहीं तो कॉलेज कहीं पे भी नहीं बताया जाता फॉरवर्ड के बारे में, ना तो हमारे पेरेंट्स कहीं बताते, राइट। ना तो कहीं आप देखते हो यहाँ पे आपके टाइम में मतलब बाई चांस आती है फॉरवर्ड, कोई भी हो, आप लोग हो गए, आपके मन में डाउट होगा, मैं भी था, मेरे मन में डाउट था। फिर मैंने इसके बारे में एनालिसिस किया, पता किया, तब जाके मेरे को क्लियर हुआ सर। और घर वाले ने भी बहुत बोला था, क्योंकि मेरे पापा ये सब बिजनेस फील्ड से है नहीं, नॉर्मल एक मतलब एक फार्मिंग करते थे, अभी एक मुंबई में जॉब करते हैं, और बाकी उनको बिजनेस के बारे में उतना कुछ आइडिया नहीं है। डाउट तो रहते हैं सर। ओके। अब देखो गाइज, एक सिंपल सी बात है, आप सभी लोग आ चुके हो, बिजनेस के पार्ट बन चुके हो, मीटिंग्स लगाना शुरू कर चुके हो, बड़े बड़े सपने पूरे करने हैं, बड़ी बड़ी इनकम अर्न करनी है, बड़ा काम करना है। औरों को देख के हम खुश होते हैं, जैसे मैं बता दूं भाई मैं 3 साढ़े 3 लाख रुपए कमा रहा हूँ, हाँ यार बड़ी अच्छी इनकम है, मैं कैसे अर्न करूंगा। यार आप करना तो चाहते हो, कर भी लोगे, बट मुझे एक चीज आप बताओ, जब से आप इस बिजनेस में आए हो, आपने कुछ रिसर्च किया उसके बारे में? सच्ची बताना मुझे, क्या कुछ यूट्यूब पे वीडियोस अपनी तरफ से, गूगल के ऊपर कुछ डाटा अपनी तरफ से, सीनियर्स को जिन्होंने आपको ये बिजनेस दिखाया खुद कॉल करके पूछा आपने, 10 15 मिनट लिए कि सर मैंने आपका फॉर्म फिल किया था, मैम मैंने आपका फॉर्म फिल किया था, ये जो आप मुझे बिजनेस दिखा रहे हो थोड़ा सा मुझे और डीप में एक्सप्लेन करोगे, मैं वीडियोस तो देख रहा हूँ। डायरी लगा के कुछ नोट किया आपने उसके बारे में? भाई जिन लोगों ने किया वो अच्छी बात है, मैसेज आ रहे हैं, बट जो लोग सोचते हैं ना कि यार बस मीटिंग देख ली, सीनियर से बात होगी, चल गया इतने काम है, करियर ऐसे नहीं बिल्ड होता गाइज, अंडरस्टैंड करना पड़ता है। और तभी तो हम सोचते हैं कि फ्रॉड है। फ्रॉड स्कैम कुछ नहीं है, इतने समझदार आप हो, इतने इंटेलिजेंट आप हो, पढ़ा लिखा हर कोई आज के टाइम के अंदर, इतना बेवकूफ किसी का नहीं बन सकता इजिली। तो यार खुद पहले उस चीज को सर्च कर लो, रिसर्च कर लो उसके बारे में, सिंपल सा पता चल जाएगा आपको फ्रॉड है या नहीं है। तो ये चीज तो हमारे खुद के हाथ में होती है कि भाई मैं जिस कॉन्सेप्ट के साथ आया हूँ, मीटिंग में क्या सीख रहा हूँ डायरी में नोट करूँ, गूगल पे सर्च करके डायरी में नोट करूँ, पता चल जाएगा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स क्या है। समझ रहे हो? तो जैसे विशाल जी ने बताया कि इन्होंने किया, सच्ची में गाइस इन्होंने उस चीज के ऊपर रिसर्च किया था। पूछते थे हमसे कि भाई ये सर ये कैसे होगा, इसके अंदर ये मतलब प्रोडक्ट कहाँ पे क्या है, ये सब मतलब एक डिटेल्स जो होती है ना बेसिक, वो आप भी इस बिजनेस के बारे में कैप्चर करो, अपनी डायरी में भी नोट करो, तब आपको रियलाइज होएगा कि भाई स्कैम क्या है, फ्रॉड क्या है। और स्कैम फ्रॉड क्या चीज होती है भाई, वो बिल्कुल अलग ही कॉन्सेप्ट चला जाता है। ये एक प्रॉपर वेल मेंटेन्ड बिजनेस है, एक एथिकल बिजनेस है, जिसके अंदर आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी इन्वॉल्व मिलते हैं। चेक करना, कितनी सारी टेस्टिमनीज पड़ी हैं यूट्यूब के ऊपर भी, एंड आपके सीनियर्स आपको डाटा प्रोवाइड कर देंगे, जहां पे आर्मी ऑफिसर्स, पुलिस इंस्पेक्टर्स, बड़े बड़े गवर्नमेंट जो अधिकारी होते हैं, वो भी फॉरएवर को लीगल बता रहे हैं, बुक्स के अंदर भी फॉरएवर का नाम आ रखा है। तो ये सब कुछ क्लियर करना स्कैम है या नहीं है, सबसे पहला डाउट हमारा जरूर होता है।
ये कॉमन है सभी के लिए, बट गाइस इसको क्लियर करना भी हमारे ऊपर है। इसको डेफिनेटली अपना क्लियर करो एंड अपनी एक इमेज बनाओ फॉरएवर को लेके कि यार हाँ ये करियर बन सकता है। वो कैसे बनेगा वो बाद की बात है, बट एक ऑप्शन तो बनाओ सबसे पहले। इसको सबसे पहले एक पॉजिटिव इमेज तो क्रिएट करो फॉरएवर के बारे में कि हाँ यार फ्रॉड नहीं है। क्लियर है जी? तो इसलिए ये चीज आपको स्टार्टिंग में खुद करनी है गाइज। स्कैम क्या है, फ्रॉड क्या है, ये चीज सभी लोग इंटेलिजेंट है, सब लोग उसको सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि यार ऐसा कुछ नहीं है यहाँ। क्लियर है? तो जो भी आपके मन में डाउट था कि ऑनलाइन काम फ्रॉड होते हैं, बहुत काम है गाइज ऑनलाइन जो फ्रॉड भी होते हैं, बट ये चेक करना आपकी जिम्मेवारी है। बट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिल्कुल एथिकल वर्क है, ने कहा पे कोई फ्रॉड या स्कैम वाला कोई सीन नहीं। क्लियर है जी? तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो विशाल जी जैसे आपने ये चीज तो क्लियर कर ली कि हाँ भाई चलो फ्रॉड नहीं है, मैं इसको कर सकता हूँ। फिर जब बिजनेस शुरू करने की बारी आती है, चलो डॉक्यूमेंट्स भी आपने लगा दिए, डॉक्यूमेंट्स वाला डाउट भी क्लियर हो गया कि यार कहीं मेरा आधार कार्ड पैन कार्ड लेके इसमें से पैसे ना निकाल लें, है ना। वो चीज भी चलो क्लियर हो गई। ऐसे किसी का पैसा नहीं निकलता गाइज, आपने किसी को पैन कार्ड दे दिया, आधार कार्ड दे दिया, ऐसे पैसे नहीं निकला करते, सिंपल सी बात है। आपके स्कूल कॉलेज में लगे हुए हैं आपके आधार कार्ड पैन कार्ड, जब एडमिशन कराने जाते हो किसी टीचर ने पीछे से उठा के कर दिया तो, किसी स्टाफ ने पीछे से उठा के कर दिया तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है यार, वो चीज हो ही नहीं सकती। इतने तो मैच्योर बने हम। तो जब आपकी वो चीज क्लियर हुई, उसके बाद जो हमारी अगली गिरारी अटक जाती है आके, चलो सर मैं शुरू तो कर लूं, ज्वाइनिंग भी मेरी हो गई। अब बात आती है इस बिजनेस की जो बैकबोन है, बिजनेस के जो प्रोडक्ट्स हैं। सर फॉरएवर के प्रोडक्ट्स इतने कॉस्टली हैं, इनको कोई लेगा या नहीं लेगा, क्या इनका रिजल्ट मिलता भी है या नहीं मिलता है, प्रोडक्ट्स के साथ मैं कैसे डील करूं, ये प्रोडक्ट वाला जो सीन आ गया बीच में थोड़ा सा मुझे जम नहीं रहा है। तो कुछ ऐसा डाउट क्वेश्चन आपका भी था उस टाइम पे? अगर था तो फिर आपका क्या रिएक्शन था उसको लेके? नहीं सर, जैसा आपने बोला प्रोडक्ट फिट आउट, क्योंकि देखो अगर आपको मैं रियलिटी बताऊं, सच बताऊं, तो अगर एक नॉर्मल कोई पर्सन है एज ए यूजर प्रोडक्ट्स को देखता है, उसको महंगे ही लगेंगे, क्योंकि मैं मैनेजर हूं ना, मेरे को खुद महंगे लगते थे, लेकिन एज ए आप यूजर देखते हो, राइट ना। लेकिन अगर आप एक चीज का इमेजिन करो कि आपको इस चीज का बिजनेस करना है, मेरी बात समझ रहे, बिजनेस उसी चीज का किया जाता है जिसका मार्केट में नाम हो, वैल्यू हो, पहचान हो, क्वालिटी हो, समझ रहे हो ना। एक मोनोपोली प्रोडक्ट होता है। जैसे मैंने एक चीज को देखो, अगर कोई प्रोडक्ट महंगा क्यों होता है, पहले इसके पीछे अगर कोई इंसान अगर जाने कोई प्रोडक्ट महंगा क्यों होता है। जैसे इसमें आईफोन 14 प्रो मैक्स अगर 1 लाख 1.5 लाख रुपए का फोन आ रहा है, ठीक है, अगर सेम जो क्वालिटी, सेम कैमरा, सेम फीचर, अगर कोई मार्केट में फोन 50,000 रुपए में दे, तो आईफोन 14 प्रो मैक्स को बोल सकते हैं महंगा है। अगर आईफोन 14 प्रो मैक्स 1 लाख 1.5 लाख का मिल रहा है, अगर वो 2 लाख रुपए का बेचेगा तो भी बिकेगा। क्यों? क्योंकि वो उसके अंदर क्वालिटी, फीचर, उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। वैसे ही फॉरवर्ड सेम अपना है, फॉरवर्ड का कोई कंपटीटर नहीं। फॉरवर्ड की जो प्रोडक्ट क्वालिटी है ना, दुनिया में सबसे यूनिक है, मोनोपोली प्रोडक्ट, राइट। ये चीज के बारे में रिसर्च किया सर मैंने। और मेरे को भी प्रोडक्ट, जहां तक आपने बोला, महंगे थोड़ा बहुत लगे थे, मेरे फैमिली को भी लगे थे। फिर मैंने अपने सीनियर से, जैसा आप लोगों ने गाइड किया, अंकित सर ने गाइड किया, राहुल सर ने गाइड किया, फिर मैंने पता किया, तो आप लोगों ने जैसा बताया था, फिर मैंने भी समझा कि देखो कोई प्रोडक्ट जैसा होता है, मैं मानता हूँ फॉरवर्ड मेरे साथ गलत करती है, आप लोग के साथ गलत करती कब? जब पैसा ज्यादा लेती है लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं देती। लेकिन यहाँ पे आपसे पैसा ले रही है फॉरवर्ड, लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी दुनिया में सबसे बेहतरीन क्वालिटी में से एक दे रही है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, सर नहीं बोले, आप लोग गूगल ओपन करना, वर्ल्ड बेस्ट टूथपेस्ट, वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट, सब कुछ करना, आपके सामने आ जाएगा, राइट। तो यही चीज है, ये चीज आप लोग को भी पता है, इस संसार में कोई भी अच्छी चीज सस्ती नहीं मिलती है, राइट। तो इसके बारे में मैंने देखा, समझा, फिर इस बात प्रोडक्ट के जहां तक रहा, फिर आप लोग, मैं आप लोग को इस बिजनेस कर रहा हूँ, इस ऐसे से नहीं बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ। आप लोग एक बार प्रोडक्ट यूज करके देखना, तब आपको क्वालिटी पता चल जाएगी, मार्केट में क्या क्वालिटी है, फॉरवर्ड में क्या क्वालिटी है। क्योंकि महंगा मिल रहा है, 160 देशों में चल रही है, 45 ईयर से पुरानी है कंपनी, तो कुछ तो बात है, तभी तो चल रही है ना, लोग ले रहे हैं, लोग हर एक चीज हो रहा है, तभी चल रहा है, एक प्रोसेस सिस्टम है। फिर मैंने चीज को, मेरे मन में डाउट थे, मेरे फैमिली वाले पापा एक नॉर्मल जॉब करते सर मुंबई में, बोलते हैं कि यहाँ पे 500 का टूथपेस्ट मैं लूंगा, बोलते हैं मैं कितने महीने करूंगा, कोई जरूरत नहीं, राइट। फिर मेरे को लेकिन इस चीज का बिजनेस करना था, क्योंकि देखो कोई भी इंसान अगर इतना महंगा प्रोडक्ट उसको करते हो, आप अपने फैमिली में जाके बोलोगे, खुद देखो 90% लोग की फैमिली मना करेगी, मैं इतना बोलता हूँ आप लोग। लेकिन आप उनको क्लियर करा सकते हो कि मेरे को इस चीज का बिजनेस करना है, एज ए यूजर नहीं, बिजनेस करना। ये चीज था सर, मैंने अपने पापा को क्लियर किया था, तब जाके पापा मेरे थोड़ा रिलैक्स हो गए, तब माने थे। बिल्कुल। अब गाइज एक समझने वाली बात है, बिजनेस हम करने जा रहे हैं, बट प्रोडक्ट बेस क्या है, प्रोडक्ट क्या है बिजनेस का। कोई भी बिजनेस बिना प्रोडक्ट के नहीं चल सकता। हम बोलते हैं प्रोडक्ट क्यों सर, प्रोडक्ट महंगा क्यों सर, एक उस पे ना
सोनी टीवी पे एक प्रोग्राम आता आता था ऑनलाइन, अभी भी चल रहा है, शार्क टैंक्स के नाम से, आपने सुना होगा उसको, है ना। तो शार्क टैंक से एक प्रोग्राम आता है जिसके अंदर इंडिया के जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप करके ना वहां पे लेके जाते हैं अपने बिजनेस को बड़े लेवल तक लेके जाने के लिए। तो जो उनका बिजनेस अगर आइडिया किसी को अच्छा लगता है तो वो उसको बड़े लेवल पे प्रमोट करते हैं। इंडिया के वो लोग जिनको कोई जानता भी नहीं था, छोटे छोटे घरों से उठे हुए लोग करोड़ों की टर्नओवर कर रहे हैं महीने की। क्या करते हैं वो, जाते हैं वहां पे शार्क टैंक इंडिया के अंदर, जजेस के सामने खाली हाथ थोड़ी नहीं खड़े होते, एक प्रोडक्ट रखा होता है सामने, ये मेरा बिजनेस है, ये नाम है, ये इसका प्रोडक्ट है, और मैं इस प्रोडक्ट को इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाना चाहता हूँ। तो भाई प्रोडक्ट तो वो चीज है जिसके बेस पे आपका काम चलने वाला है। अगर आपकी कंपनी में प्रोडक्ट ना हो ना, और आपको बोल दें कि भाई 150 रुपए शुरू करने के, 1000 रुपए ज्वाइनिंग करने के मिले या कुछ नहीं, तब आप अनसिक्योर हो के कंपनी भाग भी सकती है। बदले में अगर प्रोडक्ट मिलता है तो समझ लो सबसे पहली सिक्योरिटी आपके पास, कंपनी नहीं भागेगी। दूसरी जो हमारी थिंकिंग आके अटकती है प्राइस के ऊपर। फॉरएवर के प्रोडक्ट मार्केट से महंगे क्यों है? मार्केट के प्रोडक्ट्स के साथ बिजनेस कर सकते हैं आप, जैसे विशाल जी ने बताया, आप उसको देखते हो पैसे के वे से, बिजनेस के वे से नहीं। आप उसको देखते हो कि भाई उसको अगर आप यूज करके अर्निंग कर पाओ तो वो चीज महंगी नहीं है। कैसे बनता है फॉरएवर का प्रोडक्ट आपको पता है? कौन कौन साइंटिस्ट उसको डिजाइन करते हैं आपको पता है? 40 रुपए का टूथपेस्ट आप मार्केट से खरीद लोगे, बट यहाँ पे आपकी लोकल फैक्ट्री में बन रहा होगा वो। फॉरएवर के जितने भी प्रोडक्ट हैं गाइस, फॉरेन से इंपोर्ट होके आते हैं, इनको सील्स और अप्रूवल वो मिल रखी है। जो टॉप लेवल के बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो भी उस कैटेगरी के अंदर आके फेल हो रखे हैं कई बार। एलो एलो साइंस काउंसिल एक ऐसी सील है पूरे वर्ल्ड के अंदर, उसी एलोवेरा को मिलती है जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का एलोवेरा होता है। ऐसे ही वो सील नहीं मिल रही है। फॉरएवर के अंदर दुबई के क्राउन प्रिंस, फॉरेन के प्रेसिडेंट्स तक भी यहाँ के आके उनके प्रोडक्ट्स के सेमिनार अटेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट में क्वालिटी है। और बड़ा पैसा कमाना है गाइस तो क्वालिटी के साथ डील करो, क्वांटिटी के साथ मत करो। समझ रहे हो? एक टाइम पे 1 रुपए की 4 टॉफियां आया करती थी, आज नहीं मिलती वो। आज आपको वो बड़े बड़े ब्रांड्स टॉफियों के मिलेंगी सिर्फ जो 1 रुपए की एक देते हैं, 2 रुपए की एक देते हैं। ये छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। एक टाइम पे सस्ते फोन आया करते हैं, स्पाइस के, माइक्रोमैक्स, कार्बन, लावा, है मार्केट में अभी वो। एप्पल स्टार्टिंग से महंगा है और उसको महंगा नहीं बोल सकते, जैसे इन्होंने बताया उसके अंदर फीचर्स ऐसे हैं जो उसको उस रेट के अंदर वो क्वालिटी प्रोवाइड करता है। लोग उसको 5 लाख हो गया तब भी लेंगे। आईफोन 15 प्रो लॉन्च होने वाला है और मैं नहीं कहता 2 लाख से कम में लॉन्च होएगा, और वो भी लोग लेंगे, उसकी भी मार्केट बढ़ेगी। तो इसलिए गाइस बिजनेस करने आए हो यहाँ पे, पैसों की सोच के ऊपर मत अटको, क्वालिटी देखो कि भाई जिस प्रोडक्ट में मैं डील कर रहा हूँ उसका बेनिफिट क्या है, रिजल्ट क्या है। हाँ एक टाइम पे महंगा लगेगा, बट आज जैसे हम मैनेजर्स हैं हमें कोई महंगा नहीं लगता। जैसे जैसे लेवल बढ़ते हैं प्रोडक्ट के डिस्काउंट बढ़ता है। आज हमें लगभग हाफ रेट पे प्रोडक्ट मिलते हैं। हाफ रेट पे हमें वो चीजें मिलती है जो दुनिया का सबसे बेस्ट न्यूट्रिशन है। अगर मुझे मंथ के 2-4 हज़ार रुपए खर्च करके प्रोडक्ट लेके यूज करने पड़ेंगे ना, तो डॉक्टर पे 10 हज़ार रुपए नहीं लगाने पड़ेंगे। तो कितनी सारी चीजें प्रोडक्ट के साथ जुड़ी होती है। सिर्फ आपका, आपकी पॉकेट, आपकी जेब नहीं जुड़ी है प्रोडक्ट के साथ। पीछे का जो आपका बैकग्राउंड में बिजनेस चलने वाला है, जो फ्यूचर होने वाला है, वो भी इन्हीं प्रोडक्ट्स के साथ जुड़ने वाला है गाइस। और रही बात प्रोडक्ट महंगा है, चलो कोई नहीं, महंगा है, और अगर महंगा प्रोडक्ट लेके आपकी लाइफ चेंज हो सकती है तो महंगा प्रोडक्ट लो, सिंपल सी बात है। अगर महंगा प्रोडक्ट का बिजनेस करके मैं 3 लाख रुपए कमा सकता हूँ, विशाल जी 1.5-2 लाख रुपए कमा सकते हैं, तो महंगा प्रोडक्ट लो, सिंपल सी बात है। ये आपकी खुद की थिंकिंग है गाइस, ठीक है ना। लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट्स हैं तो इसके बारे में अपने एक सोच बनाए, रिसर्च करें, वीडियोस देखें इसके बारे में, एंड कुछ प्रोडक्ट जब यूज करोगे, डेमो करोगे अपने घर पे, फिर उसके रिजल्ट देखना। क्लियर है जी? तो ये तो रहा हमारा प्रोडक्ट्स का डाउट। जो सेकंड हमारा डाउट आता है जब हम बिजनेस शुरू करते हैं। अब गाइस चलो प्रोडक्ट वाला डाउट भी हमारा क्लियर हो गया, चलो सर प्रोडक्ट भी हम कर लेंगे। जो हमारा तीसरा डाउट आता है, जो तीसरी चीज के अंदर हम आके अटकते हैं कि सर मुझे ये बताओ क्या इन प्रोडक्ट्स को बेचना पड़ेगा, मुझे काम क्या करना पड़ेगा, नेटवर्किंग क्या होती है यार, कहीं यहाँ पे बंदे जोड़ जोड़ के प्रोडक्ट बेच के उनको सिखा के कन्वेंस करने वाला काम तो नहीं है। मुझे एक्चुअल में करना क्या पड़ेगा, क्या होती है नेटवर्किंग। तो विशाल जी मुझे आप ये चीज बताइए कि नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, डिजिटल मार्केटिंग को लेके आपके क्या व्यूज हैं, आपने इस डाउट को कैसे क्लियर किया था?
बिल्कुल सर, जैसा आपने बोला नेटवर्क मार्केटिंग हर एक चीज, इसका मतलब अगर आप लोग अपने आजू बाजू पड़ोसी में बोलोगे ना, बहुत लोग होंगे जो ऐसा दूर से ही भागेंगे ऐसे करके, समझ लो ना। लेकिन मेरे फादर में भी ऐसा था, मेरे रिलेटिव में बहुत सारी कंपनियां थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी का। मेरे फादर बोलते थे, मेरे कुछ एक रिलेटिव में ही थे, मतलब एक कोई कंपनी थी, मेरे को एग्जैक्ट नाम नहीं आ रहा, वो एक बहुत अच्छे लेवल पे वर्क करते थे। राइट, तो मेरे फादर ने बोला तो देख उनका उनका किए कुछ उतना नहीं बना, फिर बाद में ये किए वो किए, मतलब अच्छा था उनका अर्निंग। बोल रहे थे कि उनके साथ जो हर एक चीजें है वो, मतलब बहुत सारे डाउट थे। लेकिन फिर इसके बारे में मैंने रिसर्च किया, पता क्या फिर मैंने, क्योंकि देखो सर मेरा ऐसा नेचर ऐसा कैरेक्टर ना, मैं एकदम प्रैक्टिकल बनता हूँ। मैं चाहे एजुकेशन हो चाहे कोई भी फील्ड हो, मैं प्रैक्टिकल था। फिर इसके बारे में मैंने रिसर्च किया कि यहाँ पे मुझे काम क्या करना होगा, ये नेटवर्क की क्या पावर होती है। फिर मैंने पता किया कि देखो अगर एक नॉर्मल कोई इंसान है, सपोज सपोज दैट मान लेता हूँ कोई इंसान है, अगर उसको 24 घंटे में काम करने के लिए बोला जाए, कितने घंटे काम कर सकता है? 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे से ऊपर तो नहीं कर सकता है ना, राइट ना। तो लेकिन वही में उसके अगर 24 घंटे में खाना पीना सोना सब कुछ है, एक नॉर्मल इंसान इतना घंटे काम कर सकता है। अगर वही आप अपना कोई काम कर रहे हो, आपके नीचे 10 लोग काम कर रहे हैं, आपका डेली अगर वो लोग 1% सिर्फ 8 घंटे काम कर रहे हैं, डेली का आपका 80 घंटे काम होगा। अगर आप किसी को 12, 15, 20 हजार रुपए सैलरी भी दोगे तो उससे 40 से 6 हजार लाख रुपए काम भी करा के लोगे ना, ऐसा तो रखोगे नहीं। फिर मैंने नेटवर्क पावर को रखा, फिर मैंने ये चीज देखा कि जो मैंने देखा जो जैसे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो लोग कैसे अमीर होते हैं, क्योंकि इस संसार में कोई बिना नेटवर्क का अमीर ही नहीं होता है। क्योंकि देखो मैंने देखा था, जैसे अगर मैं आप लोग को एग्जांपल के थ्रू सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करूं, मान लो मुकेश अंबानी की कोई फैक्ट्री है, अंबानी सर है, कोई कोई फैक्ट्री उनकी, एक फैक्ट्री में उनके 10 हजार लोग काम करते हैं। अगर 1% डेली का 10 घंटे काम करेगा, उनका एक फैक्ट्री में 10 हजार घंटे काम होगा। अभी आप बताओ, जिस इंसान का 10 हजार घंटे काम होगा वो अमीर नहीं होगा तो गरीब होगा? वो भी उनकी कितनी सारी फैक्ट्री होगी, इंडिया में होगी, फॉरेन में होगी। फिर मैंने ये सब सारी चीज को समझा कि एक यही रीजन है कि एक नॉर्मल इंसान जितना पूरी जिंदगी में जितना घंटे काम नहीं कर पाता है, उन लोग का सिर्फ एक दिन में उतने घंटे काम होता है। एक नॉर्मल इंसान जितने पूरी जिंदगी में पैसा नहीं कमा पाता है, उनका सिर्फ एक दिन में उतनी कमाई होती है। यही होता है, वो लोग टाइम लेवरेज को यूज करते हैं। यही चीज को देखा कि यहाँ पे मैंने देखा कि बड़े बड़े जो एक्टर एक्ट्रेस आप देखते हो, उनको वो कंपनी करोड़ों रुपए दी, ए दी वो दी, तो उन लोग को कोई कंपनी करोड़ों रुपए क्यों देती है? क्योंकि उनके पास लोगों का नेटवर्क है, उनको लोग जानते हैं। अभी मेरे को आपको कोई कंपनी देगी करोड़ रुपए? नहीं देगी, राइट ना। कोई भी इंसान देख लो नेटवर्क से अमीर होता है। अभी आईफोन इतना बिकता है, आईफोन का इतना बड़ा नेटवर्क, इतने बड़े यूजर है। तो मेरे को एक चीज इतना क्लियर हो गई थी जब मैंने सर एनालिसिस किया, डाटा को कुछ समझा, गूगल पे भी पता किया, कुछ मेरे रिलेटिव थे थोड़ा जो अच्छे एजुकेटेड थे, खुद पता किया। तो फिर मेरे को लगा कि अगर मेरे को इस संसार में मतलब अमीर होना है तो मेरे को कोई खुद का अपना नेटवर्क बनाना ही होगा। या फिर मैं अपना खुद का कोई प्रोडक्ट बना के कोई नेटवर्क बनाऊं, या फिर कोई एक बना बनाया सिस्टम है जो प्रोडक्ट हो, जिसकी मार्केट में वैल्यू हो, नाम हो, पहचान हो, बस उसको मेरे को एक अच्छा कमीशन बेस मिले, मैं उसका बिजनेस करके अमीर हो सकता हूँ नेटवर्क बना के। तो मेरे को फॉरवर्ड एक अच्छी लगी कि यहाँ पे अगर मैं आता हूँ, बना बनाया प्रोडक्ट है, बना बनाया सिस्टम है, हर एक चीज सब कुछ यहाँ पे जो है, कितने सारे लोग, कितने सौ कितने हजारों लोग यहाँ पे मिलियनर हो चुके हैं इस नेटवर्क को यूज करके। फिर मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया, मेहनत किया, और आज इस कंपनी में देखो मेरी 19 ईयर के मतलब 19 ईयर ओल्ड हूँ, और आज आप लोग के सामने देखो क्या इनकम, राइट। ये चीज मैंने देखो, मैंने आपको क्या बताया सर कि मेरा एक ऐसा नेचर है कि मैं किसी भी चीज को मतलब वो होता है ना जैसे जड़ तक जाना, उसको एकदम पूरा प्रैक्टिकल समझता था मैं किसी चीजों को। तो मैं यही चीज बोल रहा हूँ कि बहुत लोग बोलते हैं नेटवर्क के तो बंदे बनाने का काम है, दो के नीचे जोड़ वाले, दो के नीचे दो जोड़ तू भी कमा 2 करोड़। ऐसा नहीं है, आप इसको समझो। अगर मीटिंग में मैं लाख रुपए कमा रहा हूँ, आप थोड़ी लाख रुपए कमाने लगे, समझ रहे हो। पहले आप अगर कोई स्टूडेंट है तो आप सोचो कि मैं इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट करूं, पहले स्टार्टिंग में 15, 20 हजार, 30 हजार, 40 हजार यहाँ पे कैसे कमाऊं। देन इसका प्रोसेस क्या है कि जो विशाल सर कमा रहे, अभिषेक सर 3.5 लाख रुपए कमा रहे, इसका प्रोसेस क्या है, सिस्टम क्या है, कैसे 3.5 लाख रुपए कमा रहे। कुछ तो सिस्टम होगा जब इतने हजारों लोग मिलने बनेंगे। यही चीज मैं सर थोड़ा समझा, प्रैक्टिकली पता किया। मैंने पेरेंट्स को भी अपने यहाँ पे मैंने डायरी पे लिख के समझाया था अपने पापा को। अगर मेरे पापा अभी जॉब पे है सर, नहीं तो मैं सामने बैठा के बता देते हैं। ये चीज मैं यही चीज बोलूंगा कि अगर आप लोग को स्टार्ट करना तो आप पहले इसके बारे में प्रैक्टिकली रिसर्च करो, पता करो। मेरे करें अभिषेक सर से नहीं, आप लोग इसके बारे में खुद आपके सामने पूरा डाटा पड़ा हुआ गूगल पे, हर एक चीज विकिपीडिया पर, राइट। बिल्कुल गाइज, अब देखो सिंपल सी बात है, नेटवर्क मार्केटिंग जब नाम हमारे सामने आता है तो वही इमेजेस चलने लगती हैं, लोगों को कन्वेंस करना, लोगों को जोड़ना, सेल्समैन वाली इमेज क्रिएट हो जाती है। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग को अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे देखो, ये वो बिजनेस है जो हर एक बिजनेस के पीछे काम करता है। ये वो रोल मॉडल है जो हर एक बिजनेस की जड़ होती है, बेसिक होती है। काम शुरू कर लोगे आज फॉरएवर में, कहाँ से पैसा आएगा?
कहां से ग्रोथ होएगी आपकी? आप पैसिव इनकम कैसे अर्न करोगे? अंबानी ने जियो की सिम बना दी, कौन खरीदेगा, कौन यूजर बनेगा उसको? वही यूजर बेस ही तो नेटवर्क कहलाता है। जिन लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग को इग्नोर किया, करने में शर्म की, गाइस वो पीछे रहे हैं बहुत। मगर आज इस डिजिटल टाइम के अंदर अगर आप इन चीजों को लेके अवेयर नहीं हो ना कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग अब डिजिटल मार्केटिंग बन चुकी है, अपने रूम से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है आपको। एक अपने मोबाइल से पूरे इंडिया में बिजनेस घुमा सकते हो, बट कोई इस चीज को समझे भी तो। मैं आपको कन्वेंस नहीं कर रहा हूं हमारे साथ बिजनेस शुरू करो, इस मीटिंग के थ्रू हम आपको कन्वेंस नहीं कर रहे हैं, हम आपको एजुकेट कर रहे हैं, हम आपको ट्रेन कर रहे हैं। अब बताओ, ये कन्वेंस करने का बिजनेस हुआ, ये अवेयर करने का बिजनेस हो? हम आपको अवेयर कर रहे हैं। प्रैक्टिकल सी बात मुझे बता दो, नौकरियां हैं मार्केट में उतनी जितनी आपको चाहिए? उतनी इनकम मिल सकती है नौकरी के ऊपर जितनी आपको अपने ड्रीम पूरे करने के लिए चाहिए? कंपटीशन है या नहीं मार्केट के अंदर? हाँ जी। बीमारियां बढ़ रही हैं या नहीं बढ़ रही हैं मार्केट के अंदर? ऑनलाइन काम बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है? सिंपल सी बात है, आपको पता है सब कुछ, हाँ सर बढ़ रहा है, बट अवेयर कौन है इसको लेके आप में से? यही अवेयरनेस फैलाना ही नेटवर्क मार्केटिंग का मेन काम होता है, कि जिस बिजनेस के अंदर आप आए हो उस चीज के बारे में औरों को अवेयर करो एंड अपना नेटवर्क क्रिएट करो। आप सब लोगों के 5, 10, 20, 50 फ्रेंड्स हैं, बट आप मुझे बताओ उनमें से आपका बिजनेस पार्टनर कौन है? उनमें से आपके साथ सक्सेसफुल होने की बात कौन करता है, अर्निंग की बात कौन करता है? कोई भी नहीं। हाँ जी। और एक तरफ बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनकी हम बड़ी बड़ी गाड़ियां देखते हैं, यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखते हैं, गूगल के ऊपर जिनके हम विकीपीडिया को चेक करते हैं, वो कौन है? वो वही तो लोग हैं भाई जिन्होंने सही टाइम पे सही इंडस्ट्री के अंदर सही तरीके से काम कर लिया था। सो अब नेटवर्क मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग बन चुकी है। दूसरी चीज, हेल्थ एंड वेलनेस का बिजनेस अब बड़ी ही स्पीड पकड़ रहा है। इस इंडस्ट्री के अंदर अगर आपने पैर जमा लिए गाइज, तो फ्यूचर अगले 1 साल के अंदर आप यहाँ पे मिलीनियर हो। मिलीनियर का मतलब ये नहीं कि भाई आप कोई एक महीने के अंदर करोड़ों रुपए कमाओगे। डिसेंट इनकम से शुरुआत होगी, अपने अकॉर्डिंग जितनी मर्जी बढ़ा सकते हो, ये इस बिजनेस की पावर है। इस बिजनेस में जब मैं आया था 600 रुपए की इनकम थी, क्योंकि मेरा काम 600 रुपए जितना था। विशाल जी ने बताया कि जितना नेटवर्क काम करेगा, इतना बड़ा नेटवर्क उतनी आपकी ग्रोथ है। 600 रुपए जितना काम हुआ, 600 रुपए की इनकम आ गई। आज मंथली मुझे नहीं पता कितना काम हो रहा है, कहाँ कहाँ काम हो रहा है, 3-4 लाख जितना काम हो रहा है, तो 3-4 लाख की इनकम आ गई। और शायद मैं उसके अंदर थोड़ा सा भी इन्वॉल्व हूं, मुझे नहीं पता। तो इस चीज को सीखो, नेटवर्क मार्केटिंग को समझो गाइस, डिजिटल चीजों को अपनाओ। इनसे दूर भागना आज के टाइम में हानिकारक है आपके लिए, क्योंकि फ्यूचर यही है। 8वीं क्लास का बच्चा आज के टाइम में आपसे ज्यादा फोन चलाना सीख चुका है। वो क्या करेगा जिस टाइम पे वो 18 साल का होएगा? कंपटीशन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? किसको नौकरी मिलेगी? गवर्नमेंट खुद हाथ खड़े कर चुकी है, नहीं है नौकरियां हमारे पास, तो क्या काम करोगे? खुद का काम शुरू करने के लिए अगर आपके पास 10, 20, 50 लाख है, स्टार्ट कर सकते हो। अदरवाइज ये एक ऐसा फील्ड है जिसने लोगों को रंक से राजा बनाया है, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी बहुत ज्यादा पैसे के। सिखाया जाता है कि भाई जीरो से उठ के वहां तक पहुंच जाओगे। हम क्या सोचते हैं, माइंड वॉश कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है यार, एक बंदा मिडिल क्लास का है, लोअर क्लास में रह रहा है, वो मर्सिडीज लेके घूम सकता है। भाई बिजनेस में पोटेंशियल है, कर सकता है। मैं खुद प्लानिंग कर रहा हूँ, छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं मैं, ठीक है, बट जिस गाड़ी की मैं प्लानिंग कर रहा हूँ शायद मेरे पूरे एरिया में, मेरे पूरे डिस्ट्रिक्ट में भी ना हो वो। किसने दी इतनी पावर? इस बिजनेस ने दी। इंस्टाग्राम पे जाके देख लेना, आज से 2-3 साल पहले की मेरी फोटो क्या थी और आज के टाइम पे मैं क्या हूँ। गाइस ये चीज आपकी, आप भी इसके अंदर अपनी परछाई देख सकते हो कि जो नेटवर्क मार्केटिंग आज आप शुरू कर रहे हो, 1 साल के बाद आपको कहाँ पे लेके जाने वाले। तो इस फील्ड को समझना है आप लोगों ने। ये नहीं कि बस इस मीटिंग को लगाओगे, इस मीटिंग में आप बोलोगे चैट बॉक्स में सर नेटवर्किंग कैसे की जाए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए टाइम लगेगा आपको। मीटिंग्स लगाओ, सीनियर से बात करो, जिनके साथ आप आए हो उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग बनाओ। विशाल जी ने हमारे साथ बॉन्डिंग बनाई, जैसा हमने इनको बताया, गाइड गाइड किया, फॉलो किया। यार आज ये बैठ के हजारों लोगों को मीटिंग दे रहे हैं, आप कैसे दोगे? सेम वो चीज आप फॉलो कर लो। क्लियर है जी? तो इन्होंने उस चीज को समझा तभी ये आज है, ना समझते में भी शायद भाई ये पहले क्रिकेट खेलते थे, क्रिकेट खेल रहे होते ये, ठीक है ना। एंड अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चलो ये चीज भी क्लियर हो गई, करने का मन भी बन गया, करना है सर। बट इसके बाद एक और ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिसको हम
वैसे तो नॉर्मल बेसिस पे हमारे लिए प्रॉब्लम होती नहीं, वो नॉर्मल लाइफ में जब कोई काम चल रहा है, बट जब बिजनेस शुरू करने की बारी आई तब हमारे लिए वो पहाड़ जैसी प्रॉब्लम बन जाती है कि सर मेरे पेरेंट्स मना कर रहे हैं, ठीक है ना, मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, मेरे फ्रेंड को मैंने बताया वो मजाक उड़ा रहा है, किस काम में फंस गया तू, रिलेटिव्स बोल रहे हैं कि भाई इन कामों में कुछ नहीं रखा। हाँ जी विशाल जी, हुआ था आपके साथ भी कुछ ऐसा? बिल्कुल सर, बिल्कुल जैसा मैंने आपको बताया था ना कि जैसे मतलब कैसा था कि मतलब मैं पढ़ने लिखने में मतलब बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन एक एवरेज था, मेरा साइंस वाइंस अच्छा था, राइट। तो मेरे मतलब जो रिलेटिव थे वो कहीं, मैंने आपको बोला अदर कंपनी में कर रहे थे, मतलब उनको लगा कि लड़का अच्छा है, दिमाग है, हर एक चीज है, अच्छी सिटी से बिलोंग करता है, अगर मेरे साथ आएगा हर एक चीज बिजनेस अच्छा करेगा, तो मेरे को भी मतलब था कि यहाँ पे जैसे पेरेंट्स ने मना करने के थे, तो इस फील्ड को लेकर मतलब कहीं ना कहीं लोग नेगेटिव रहते, मेरे पड़ोस में थे, मेरे दोस्त में भी थे, कई लोगों ने मना किया, हर एक चीज किया, जैसे मैंने आप लोग को बताया कि मैंने इसके बारे में पता किया, मैंने एक दो मीटिंग लगाया, फिर आप लोग को पता होगा, आप लोग शायद देख रहे हो यहाँ पे जो भी मीटिंग है, आप यहाँ पे जो भी है हमारे साथ है, दो तीन मीटिंग आप लोगों ने मेरे हिसाब से पहले लगाया हुआ। तो फिर मैंने, आप लोग को पता होगा, एक कंपनी के हेड ऑफिस मुंबई में है, मुंबई बांद्रा वेस्ट में, मैं मुंबई के रहने वाला हूँ। फिर मैंने वहां पे कंपनी के ऑफिस में विजिट किया, फिर वहां पे मैंने देखा, जो आप लोग चाहिए तो गूगल पे सर्च करना, बांद्रा वेस्ट मुंबई के सबसे हाई फाई एरिया में से एक है। वहां पे बड़े बड़े सेलिब्रिटी की बात करो, सलमान खान की बात करो, सचिन तेंदुलकर की बात करो, शाहरुख खान की बात करो, सब लोग का वहां पे बंगला मिलेगा आप लोग। इतनी हाई फाई एरिया में कंपनी ने अपनी खुद की ऑफिस बनाई। फिर मैंने वहां पे जाके कंपनी के ऑफिस में देखा, इतना अच्छा हर एक चीज। फिर बाजू में मतलब एक सामने एक मॉल था, वहां पे एक अंकल थे, मतलब काफी एज उनकी, काफी ऐसी। फिर मैंने पूछा कि बहुत सारी कंपनियां होती है ना कि आती है ऑफिस ऑफिस बनाती फिर चली जाती है। फिर मैंने अंकल से पूछा, अंकल ये मतलब ऑफिस यहाँ पे कितने साल से कितने दिनों से? उन्होंने बताया बेटा कि ये 15-20 सालों से यहाँ पे। वो थोड़ा बुजुर्ग थे, तो भी उन्होंने बताया। फिर मेरे को और ज्यादा बिलीव हुआ, ट्रस्ट हुआ। फिर मैंने पापा को भी बताया, क्योंकि वो मुंबई में रहते हैं, उनको मतलब वो तो मेरे काफी टाइम से रहते हैं यहाँ पे, तो उनको और ज्यादा नॉलेज है कि कौन सी एरिया कैसा क्या है, हर एक चीज है। फिर मैंने मेरे पेरेंट्स भी मना किया। फिर जैसे मैंने बताया आप लोग को कि मैंने कुछ डाटा बताया था कि ये कंपनी ऐसी है, वहां पे मैंने पता किया था। तो इस तरीके से कहीं कि मैंने कुछ डायरी पे लिख के बताया था, हर एक चीज समझाया था, मीटिंग लगाया था, क्योंकि उसमें मीटिंग शायद मेरे हिसाब से, मेरे पापा का काम सर अगर मैं बात करूँ गारमेंट का काम है, जैसे जो होता है ना, जैसे जो गारमेंट होता है, कपड़े होते हैं, स्विमिंग होता है, जिम होता है, उसका कपड़ा होता है। तो उसमें उनका बंद था काम, क्योंकि लॉकडाउन के बहुत टाइम बाद भी आप लोग को पता आ गया, जिम हमेशा बंद रहती थी, सैटरडे संडे कुछ खुलती थी, उस समय वही था काम था। तो उसमें ओपन नहीं रहता था, घर पे ही रहते थे, मैं भी मीटिंग लगाता था, पापा भी मीटिंग लगाते थे। तो मेरे पापा का सबसे, मेरे समझाने से जितना ज्यादा मोटिव नहीं बना उनका इस बिजनेस को मेरे को करने के लिए, उनका मेन मोटिव मीटिंग लगाने से बना। मैं राइट। अगर आप लोग को यही बात करूँ, अगर आपके पेरेंट्स मना कर रहे हैं, आप लोग उनको गूगल पे डाटा तो दिखाओ, बताओ, अपने सीनियर से बात कराओ जिन्होंने आपको ये मतलब बिजनेस प्लान दिखाया। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट, उनकी अच्छी अच्छी जो अपनी मीटिंग हो रही, मीटिंग को भी उनको अटेंड कराओ, उनका मार्केटिंग प्लान बताओ, कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में बताओ। मेरे पापा ने देखा मीटिंग का बहुत अच्छा इफेक्ट किया। यही रीजन था सर कि मेरे पेरेंट्स माने, फिर बाकी मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया। बिल्कुल गाइस, अब देखो इस चीज को हम कई बार अपने लिए एक एक्सक्यूज भी बना लेते हैं, जैसे जैसे हम बिजनेस में आगे आते हैं, शुरू करना पड़ेगा, प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तो बात क्या आती है कि हम करना तो चाहते हैं, पेरेंट्स को आगे कर देते हैं कि भाई पेरेंट्स मना कर रहे हैं। चलो गाइस, एक जेन्युइन रीजन भी होता है, पेरेंट्स मना भी करते हैं, क्यों? क्योंकि उनको लगता है शायद फ्रॉड है। आप तो चलो बिजनेस देख चुके हो, पेरेंट्स थोड़ी ना, अब आपके पेरेंट्स भी इतने पढ़े लिखे नहीं है गाइस कि भाई वो मोबाइल यूज करना जाने, गूगल चलाना जाने, मेरे पेरेंट्स भी इतने पढ़े लिखे नहीं है, तो हम उनको कैसे इस चीज के बारे में अवेयर करा सकते हैं? आप देखो, विशाल जी ने बताया मीटिंग्स लगवाओ, जैसे इनके फादर मीटिंग लगा के इस बिजनेस को लेके पॉजिटिव हुए, सेम मेरे फादर, जितनी नॉलेज मैं आज इस बिजनेस की रखता हूँ उतने मेरे पापा इस बिजनेस के रखते हैं। इतने प्रोडक्ट्स के अंदर मैं डील नहीं करता, हर महीने मेरे पापा से कम 20-25 हजार रुपए के प्रोडक्ट लेके जाते हैं उनके फ्रेंड्स जो भी हैं। मेरे पापा टीचर हैं, मेरे पापा स्कूल में टीचर हैं, हर महीने हीट लोशन, एलोवेरा जेल, स्किन केयर के प्रोडक्ट, जो वहाँ पे टीचर मैम आती है ना, मैडम वगैरह होती हैं जो गवर्नमेंट टीचर है, मेरे पापा हर महीने मेरे से ज्यादा प्रोडक्ट की रिटेलिंग है उनकी। क्यों? क्योंकि वो मेरे से भी ज्यादा डीप लेवल पे सर्च किया उन्होंने। तो मुझे तो मेरे पापा ने मना नहीं किया। हाँ, स्टार्टिंग में एक बार रिजेक्शन मिली थी, क्योंकि पता होता नहीं है किसी के पेरेंट्स को भाई क्या है, उनको लगता है कि भाई हमारा बच्चा किसी गलत संगत में ना फंस जाए, कहीं पे पैसे ना फंसा दे। बट गाइज ये चीज क्लियर आप उनको करवाओ, मीटिंग्स में लेके बैठो, जैसे आज ये मीटिंग हुई थी, लेके बैठते उनको कितनी क्लैरिटी मिलती। एक 19 साल की एज का लड़का जब उनको बताता कि भाई ऐसा ऐसा उनके साथ भी हुआ था, अब आपकी एज 19 साल की, अब आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई आपके पड़ोस के लड़के की नौकरी लग गई, शर्मा जी के बेटे कितने नंबर आए हैं, उसके बेटे कितने नंबर आए हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स के मन में ये भी तो आएगा
कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स के मन में भी तो है कि भाई अगर ये बंदा जो मीटिंग दे रहा है ये कर सकता है तो भाई हमारा लड़का क्यों नहीं कर सकता है। ठीक है, गर्ल्स बैठी है यहाँ पे, गर्ल्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि भाई पेरेंट्स को समझाना पड़ता है, मनाना पड़ता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा जो बिजनेस इस टाइम पे ग्रो हो रहा है वो इस हमारी इंडस्ट्री में गर्ल्स का हो रहा है। सबसे ज्यादा अचीवमेंट गर्ल्स की हो रही है, क्योंकि गर्ल्स का एक ऐसा है कि भाई बॉयज के मुकाबले ज्यादा सिंसियर होती है। चलो बच्चा लड़का तो जाके पैसे यहाँ वहाँ उड़ाना दे, बट गर्ल्स उसको सही तरीके से यूज करती हैं। बट फिर भी एक रिजेक्शन आती है, सोसाइटी की एक इमेज होती है कि भाई लड़कियां नहीं कर सकती, ऑनलाइन चक्रों में नहीं पढ़ना चाहिए, ये कर रहेगी वो कर रहेगी, यार कहीं गलत रास्ते पे ना चल जाए। बट फिर भी गर्ल्स ने इस बिजनेस के थ्रू अपने एक बहुत अच्छी पहचान बनाई है। जो हमारे पेरेंट्स बोलते थे, मुझे बोलते थे भाई उसकी जॉब लगी, मेरे पड़ोस में एक लड़का था उसकी 2 जगह पे गवर्नमेंट जॉब लगी थी, 2 जगह पे। उस टाइम पे मैं बीटेक करके कंप्लीट कर चुका था, ये फॉरएवर में आ चुका था मैं। उन्होंने बोला ये चीज छोड़ के भाई उसकी तरह देख, उसकी 2-2 जगह पे सिलेक्शन हुई है तो थोड़ी बहुत जोर तो लगा, कहीं एक ना एक जगह पे हो जाएगी। बट नहीं, आज जितने वो लोग सैलरी अर्न करते हैं भाई उतना मैं टैक्स पे करता हूँ आज के टाइम में हर महीने का। और विद प्रूफ इनकम टैक्स रिटर्न की भी फाइल पीडीएफ है मेरे पास। 1 लाख रुपए इनकम टैक्स भरा था मैंने, मतलब 25 लाख का इनकम टैक्स भरा था, जिसमें से 1 लाख रुपए इनकम टैक्स रिटर्न मुझे आया वापिस। समझ रहे हो गाइस? तो एक एक पैसे का हिसाब यहाँ पे रखा जाता है। तो ये चीज अपने पेरेंट्स को समझाएं आप, करियर से पीछे खुद ना भागें। पेरेंट्स तो उसको सपोर्ट करेंगे जो खुद हाथ पकड़ के उनको लेके आएगा। हमारे पेरेंट्स यार बचपन से हमें पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, मोबाइल दिला रहे हैं, रिचार्ज करा रहे हैं, हर एक जगह हमारा खर्चा उठा रहे हैं। तो जब तक आपकी बारी है पेरेंट्स से लेने की, उनसे लो, हेल्प भी लो, सपोर्ट भी लो, पैसा भी लो। और जिस टाइम पे बारी आएगी उनको रिटर्न करने की, तो हद से ज्यादा रिटर्न भी करना है उनको। अपने घर वालों से लिए थे थोड़े से पैसे बिजनेस शुरू करने के लिए, प्रोडक्ट लेने हैं मुझे पैसे दो, जैसे तैसे अरेंज करके दिए। आज हर महीने की इनकम में से 1.5 से 2 लाख रुपए उनके हाथ पे रखता हूँ मैं कि जो मर्जी करो, आपका पैसा है। अपनी बेसिक जो मेरी जरूरतें थी पूरी हो चुकी हैं। आईपैड लेना था, मैकबुक लेना था, आईफोन लेना था, अपना खुद का ऑफिस रूम अपने घर पे बनाना, सारी चीजें खुद के पैसे से अर्न करी। बट फिर भी अपने घर वालों को आज देता हूँ। गाइज ये खुशी आप कब दोगे अपने पेरेंट्स को? और बिजनेस के अंदर ऐसा नहीं मिल सकता। तो जो पेरेंट्स आज आपको मना भी कर रहे होंगे वो जरूर आपके ऊपर प्राउड फील करेंगे। बस बढ़िया तरीके से इस बिजनेस के अंदर लगे रहो। ठीक है, तो विशाल जी के पेरेंट्स भी उनके ऊपर बड़ा प्राउड फील करते होंगे। अभी आजकल में हमारे पे आउट शो हो जाएंगे इस महीने कितना पे आउट रहा, तो मैं भी शायद उनके फादर जो उनका इस मंथ का पे आउट है वो देख के और ज्यादा खुश हूँ, है ना? तो बिल्कुल सर। विशाल जी अब ये सारी चीजें देखो आपने बताई कि भाई मुझे स्कैम था वो भी क्लियर हुआ, प्रोडक्ट के बारे में भी क्लैरिटी की, महंगा है सस्ता है, कौन लेगा कौन नहीं लेगा, नेटवर्क मार्केटिंग चलेगी या नहीं चलेगी, क्या इसका स्कोप है वो भी आपने क्लियर किया, बिजनेस शुरू भी किया। उन लोगों की ना सुन के जो आपको रोक रहे थे खुद के डिसीजन पे काम किया, आज मैनेजर भी बने। तो आज आपकी लाइफ के अंदर अगर आप 1.5 साल पहले देखो आज की उसमें क्या चेंज है एंड आगे की क्या प्लानिंग से लेके चल रहे हो। एंड सच में आप मुझे बताना कि भाई आपने तो लाइफ चेंज की है, बट आज टीचर्स डे है तो एज ए मेंटोर आपने कितने लोगों की लाइफ और यहाँ पे चेंज की? बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसा आपने बताया यहाँ पे बहुत लोग को लगता है, बहुत लोग तो यहाँ पे होंगे, क्या पता उनके पेरेंट्स दोस्त यार बोलते हैं अरे ये तो ऊपर ऊपर वाले पैसा कमाते हैं, समझ रहे, बहुत लोग के मन में ऐसा होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं। यहाँ पे देखो, मैं इस बिजनेस कॉन्सेप्ट में आया था। जब मैं इस बिजनेस कॉन्सेप्ट में आया था लगभग मेरे साथ अभी एक लोग स्टार्ट किए थे बिजनेस, उनका नाम जगदीश चौधरी है, बीकानेर से बिलोंग करते हैं। वो मेरे साथ आए थे। मैं यहाँ पे देखो अगर 1.5 लाख रुपए तक यहाँ पे अर्निंग कराऊं, उनको जैसा मैंने, मेरे सीनियर ने मेरे को गाइड किया, वैसा उनको सेम उनको डुप्लीकेट किया, कॉपी किया, बताया, समझाया। उन्होंने भी मेरे बिजनेस साथ स्टार्ट किया और आज देखो उनकी इस बिजनेस में लाखों रुपए अर्निंग है, राइट। और वो नहीं तो जस्ट मैं बता रहा हूँ, लेकिन मेरी टीम में ऐसे कितनी है, कितनी गर्ल्स अगर मैं बात करूँ, कितनी हाउस वाइफ है, कितने लड़के हैं, चाहे सर अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करो, प्राइवेट जॉब की बात करो, लड़के लड़कियां हाउस वाइफ सब लोग मेरे बिजनेस में वर्क करते हैं। इंडिया के लगभग हर एक स्टेट में मेरा ऑलरेडी मतलब लोग वर्क कर रहे हैं, राइट। हर एक फील्ड से लोग वर्क कर रहे हैं, कोई स्टडी कर रहा है। देखो इसमें टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत अच्छी है। देखो यहाँ पे अगर आप आते हो बिजनेस स्टार्ट करते हो, अगर आपको डेली टाइम मिला है तो आप डेली टाइम दो इसे, अगर डेली नहीं मिला तो वीक में 3 डे 4 डे देके इस वर्क को कंटिन्यू कर सकते हो। अगर उतना भी नहीं दे रहे हो, सैटरडे संडे भी फुल टाइम देके इस काम को कर सकते हो, राइट। ऐसे लोग बहुत लोग हैं जो ऑलरेडी एक हाउस वाइफ है, क्योंकि आप इसमें बहुत सारी हाउस वाइफ बैठे होंगे। आप लोग को पता है कि आफ्टर मैरिड आप लोग के घर में बहुत सारी फैमिली ऐसी होती है कि जो घर से बाहर जाके जॉब करना अलाउ नहीं करती, राइट। और बहुत लोग की अलाउ भी करती, क्या पता छोटे बेबी वो भी रहते तो चाह के भी बाहर नहीं जा पाती। एक हाउस वाइफ के लिए तो समझ लो गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जो आपने उन लोगों को कहावत सुना होगा ना, सोने पे सुहागा, क्या कहावत है,
वैसे ही है, घर बैठे अपना खाना पीना झाड़ू पोछा बर्तन फैमिली परिवार सबके साथ इस कॉन्सेप्ट पे आप अर्निंग कर सकते हो। मेरी टीम में ऐसी ऐसी हाउस वाइफ है जो 30-30 40-40 हजार रुपए स्टाफ मतलब अर्निंग कर रहे हैं इस बिजनेस में। चाहे गर्ल्स की बात करो चाहे बॉस की बात करो, सब लोग पैसा कमा। अगर नहीं चाहिए तो मैं किसी को प्रूफ चाहिए तो प्रूफ दे सकता हूँ। आप लोग चाहिए तो अभी देखो, मेरे हिसाब से जो यहाँ पे थोड़ा 2-4 दिन पुराने होंगे, मेरा स्टेटस या फिर सब लोग का स्टेटस देखे होंगे वो लोगों ने, क्या कितने लोग, कोई 20 सीसी कोई कितना सीसी किया है। 20 सीसी का इस बिजनेस में मतलब समझ लो 50,000 प्लस चाहिए, राइट। यही सारी चीजें, मैं अकेला नहीं हूँ कि मेरे साथ कमा रहा हूँ, मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट किया तो वो लाख रुपए कमा रहे हैं। और देखो भगवान ने चाहते एक इस मंथ में एक लोग और मेरे मतलब मैनेजर बनेंगे, वो भी लाख रुपए अर्निंग करेंगे, राइट। और ऑलरेडी मेरी टीम में इतने लोग अर्निंग कर ही रहे हैं, राइट। हाँ बिल्कुल गाइस, अब देखो ये जो बिजनेस है ना, ये हेल्पिंग अदर बिजनेस है। यहाँ पे आप दूसरे लोगों को भी ग्रो करने के अंदर हेल्प करते हो। मैं इस बिजनेस में नया नया आया था, तो उस टाइम पे आप ही की तरह मीटिंग लगा रहा था मैं, नई नई जूम ऐप पे मीटिंग शुरू हुई थी। तो उसमें एक मैनेजर बताते हैं कि भाई मैं अपना मोबाइल रख के ना नहाने के लिए गया था, पीछे से मेरी टीम की पर्सन का कॉल आया। तो टीम के पर्सन बोलते हैं कॉल पे, मेरी मदर ने फोन उठाया तो कॉल पे बोलते हैं हाँ जी सर गुड मॉर्निंग। तो जैसे मतलब उन्होंने पता नहीं था कि भाई उनकी मदर ने फोन उठा रखा है। तो जब उसकी मदर ने सुना कि भाई मेरे लड़के को सर बोल के बात कर रहा है बंदा कोई, ठीक है जी, तो वो कितना प्राउड फील हुआ मेरी मदर को वहां पे। जस्ट टाइम पे मैं नहा के वापस आया तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई तुझे कोई सर बोल के भी बात करता है। बोलते हैं हाँ भी मेरी टीम है जो सर बोल के बात करती है ऐसे। तो कितनी ब्लेसिंग्स देखो, सोच के देखो कि भाई एक घर वालों की तरफ से भी मिलती है कि यार एक लड़का जिसको हम सोचते थे कि भाई ये बंदा जॉब करने लायक बना, ये करने लायक बना, उसको भी लोग सर बोल के डोनेट करते हैं, गर्ल्स को मैम बोल के डोनेट करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है जी। तो ये चीज है गाइज, एक रिस्पेक्ट भी यहाँ पे है, एक नेम फेम भी यहाँ पे मिलती है। अगर मैं इस बिजनेस को शुरू किया हूँ, मेरे सीनियर्स ने मुझे गाइड किया, मैं आज उस लेवल पे हूँ, मैंने अपनी टीम को गाइड किया, विशाल जी उस लेवल पे है, विशाल जी ने अपनी टीम को गाइड किया, वो लोग हैं, तो पैसा सभी लोग कमाएंगे यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि भी कोई ऐसा है कोई नहीं। जब सिस्टम का पार्ट बन चुके तो पैसा कमाने से बिल्कुल नहीं बचोगे, सिंपल सी बात। ठीक है, आओगे वहां तक भी। अब कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं चैट बॉक्स में, सर मुझे करना क्या पड़ेगा, ठीक है जी, कैसे ये नेटवर्क क्रिएट किया जाए, ये तो मुझे बताओ, अर्निंग कैसे आएगी। सो गाइस, ये जो मीटिंग है, ये जो सेशन था, ये बताने के लिए था कि भाई एक मिडिल क्लास का लड़का जिसके फादर एक जॉब किया करते थे, एक छोटी सी जगह से उठ के अगर वो लाख रुपए मंथली कमा सकता है 19 साल की एज में, तो डेफिनेटली आप भी करोगे। इस मीटिंग का मोटिव ये था कि जो उसके डाउट क्वेश्चन आए उसको उसने क्लियर किया, जो चैलेंजेस आए उसको उसने क्लियर किया, जो फैमिली ने उसको रोका उसने उसको क्लियर किया। तो ये चीजें अगर आपको आ रही हैं, ये चीज आपको क्लियर करनी है। बिजनेस को सीखा, नेटवर्किंग को सीखा, तो सीखना है अभी आपने। ये नहीं है कि बस ये मीटिंग शुरू लगा ली और सोचें कि भाई कैसे होएगी। कई लोग बोल रहे हैं सर सैलरी कब आएगी। ठीक है जी, गाइस यहाँ पे आपके एफर्ट के ऊपर है कि जितना आप अर्न करना चाहो मंथ का उतना अर्न कर सकते हो। ये कोई सैलरी बेस्ड बिजनेस नहीं है, सीखो। फॉर एवर की जिस भी पर्सन ने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया उनसे बात कीजिए। फॉर एवर के बेसिक डिटेल्स, प्रोफाइल, फॉर एवर के प्रोडक्ट, फॉर एवर के मार्केटिंग प्लान, ज्वाइनिंग कैसे होती है, प्रोडक्ट कैसे लिया जाता है, लेवल्स कैसे अचीव होते हैं। और 1 साल, मिनिमम 1 साल देना पड़ेगा इस बिजनेस को। अगर आप अपनी लाइफ का 1 साल देके यहाँ पे आने के लिए रेडी हो, तो सिंपली बोल सकता हूँ कि अगले 1 साल के बाद आप यहाँ पे मैनेजर होके 1 लाख से ऊपर अर्निंग इजिली कर रहे हो। बट 1 साल देना पड़ेगा लाइफ का। हाँ जी, 1 साल, 12 साल लगते हैं 12वीं क्लास तक आने में, स्टडी कंप्लीट करने में, स्कूलिंग करने में। 4 साल लगते हैं अपनी डिग्री कंप्लीट करने के अंदर। उसके बाद भी इंटरव्यू क्रैक करने के लिए कोचिंग लेनी पड़ती है, वहां पे भी टाइम लगता है। तो हमारी लाइफ का कितना टाइम जाता है भाई स्टडी के अंदर? सिर्फ 1 साल की बात है। समझ रहे हो? जिस दिन आपका अपना वो 1 साल विशाल जी की तरह आपने इस बिजनेस पे दे दिया, तो मैं भी शायद अगले मैनेजर, अगले विशाल आप भी यहाँ पे बन सकते हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। यहाँ पे जो सर आपने बताया मैनेजर, मेरे को हालांकि इस बिजनेस में 1 साल के ऊपर हो गया, लेकिन अगर मैं बात करूँ आज से 8 महीने 9 महीने पहले मेरे को देखोगे मैं एएस था। 6 से 8 महीने पहले मैंने एएस था, लेकिन जब यहाँ पे मैं प्रॉपर एक्टिव हो गया, क्योंकि सर ने बताया जैसा, मैं थोड़ा, मेरे दोस्त यार कुछ क्रिकेट खेलते थे, मैं उनके साथ भी जाता था, खेलता था। थोड़ा कॉलेज का था, आपको पता है मुंबई की कैसी लाइफ है, तो मैं मतलब घूमता हूँ, तो प्रॉपर एक्टिव नहीं था जब स्टार्टिंग में था। तो मैंने इस प्रॉपर को देखा समझा, फिर मैंने 6 से 8 महीने से मैं आप लोग को बताऊं, मैं मतलब उतना कहीं कहीं ना प्रॉपर बिजनेस पे फोकस किया। और आज देखो ये जो मैं इतना इनकम है 1.5 लाख ना, ये 6 से 8 महीने का मेरा मेहनत का नतीजा है। सर लोग से आप पूछना चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे विजिट कर सकते हो, मेरा सुपरवाइजर कब क्वालिफाई है, कब एम हुआ है, कब मैनेजर क्वालिफाई हुआ। बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक चीज विद प्रूफ है, ऐसा नहीं है कोई फ्रॉड है कुछ है। ये आपके ऊपर भी डिपेंड है उसको क्लियर करना।
ठीक है। वैसे तो इस मीटिंग को अटेंड करके थोड़ी बहुत वाइब्स आपको आई होंगी कि यार भाई अगर ये लड़का कर सकता है मैं कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली आपको भी ये चीज जरूर करनी चाहिए। एक शुरुआत तो अपनी लाइफ में करके देखनी चाहिए। सिंपल सी बात है। अब नहीं, 1 साल बाद 2 साल बाद कोई ना कोई नौकरी तो करनी पड़ेगी। 20-25 हजार रुपए कमाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो क्यों ना यार थोड़ा सा टाइम दे के इस चीज की शुरुआत कर ली जाए, जहां पे आपकी अर्निंग की कोई लिमिट नहीं है। इस बिजनेस में 10,000 रुपए मंथली से कमा के 10 लाख रुपए तक, इवन 10 करोड़ रुपए तक मंथली भी कमा रहे हैं इस बिजनेस से लोग, इंटरनेशनल लेवल के जो डिस्ट्रीब्यूटर है। हम तो अभी नए नए इस बिजनेस में आए हैं। नया कहने का मतलब है कि अभी तो हमारी शुरुआत हुई है। शुरुआत के अंदर ही अगर हम 3-3, 4-4 लाख तक पहुंच चुके हैं, तो सोच के देखो अगले 2 साल में कहाँ पे जाएंगे, अगले 5 साल में कहाँ पे जाएंगे। इतनी जल्दी अभी हम बूढ़े नहीं होने वाले, इतनी जल्दी अभी हमारी शादी नहीं होने वाली है। पूरी लाइफ पड़ी है अभी इंजॉय करने के लिए। कम से कम 10 साल हमारे पास पड़े हैं। पैसा कमाए, इंजॉय करो, खुद की गाड़ियां लो, लग्जरी लाइफ खुद भी इंजॉय करो, अपने पेरेंट्स को भी दो। ठीक है जी। बड़ी ही जल्दी एक नया सरप्राइज आपको मेरी तरफ से देखने को मिलने वाला है। कोशिश कर रहा हूँ इस मंथ में या फिर अगले मंथ तक उस चीज की प्लानिंग हो रही है। एंड प्राउड फील कर रहा हूँ उस चीज के लिए कि भाई वहां तक मेरी थिंकिंग बनी है इस बिजनेस से। अदरवाइज एक ऑल्टो कार आई थी सिर्फ आज तक हमारे घर में, अभी भी वही चल रही है। ठीक है। तो बिजनेस के अंदर है पावर। तो जो इसको फ्रॉड सोचते हैं, बेवकूफ बनाया जा रहा है, कुछ नहीं है इस बिजनेस के अंदर, तो यार ये आपकी थिंकिंग है जस्ट। और थिंकिंग तो चाहे कुछ मर्जी सोच लो पानी पीने के साइड इफेक्ट हैं, तो मे भी शायद वो भी आपको गलत लगने लगे, पानी पीना भी छोड़ दोगे। आप छोड़ दोगे? नहीं छोड़ सकते। ठीक है। तो आने वाले टाइम की डिमांड से आप छुप नहीं सकते, डिजिटल वर्क से छुप नहीं सकते। मोबाइल सभी के हाथ में है, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया सभी के हाथ में है। बस इसका यूज करके विशाल जी की तरह अपना बिजनेस शुरू करें। अगले मैनेजर आप हो यहाँ पे। ठीक है। तो बाकी अपनी प्लानिंग करें गाइज। ठीक है। एंड थैंक यू सो मच विशाल जी, आपने अपना टाइम दिया सभी पर्सन्स को। एंड मैं यही विश करूंगा इस टीचर्स डे पे कि आप अगर हमारे साथ आए हो, अगले साल तक आप अपने चेक को मेरे से भी ऊपर लेके जाओ। ठीक है। मेरे से भी ज्यादा ग्रोथ करो। एंड आपको भी पता है ये पोटेंशियल है इस बिजनेस में कि आप मेरे से भी ज्यादा चेक ले सकते। ठीक है। ऊपर वाला ये पैसा ज्यादा नहीं कमाता, हर कोई कर सकता है। ठीक है जी। बाकी मेरी तरफ से आप सभी लोगों को ऑल दी बेस्ट। जितने भी बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं, जिस भी पर्सन ने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया था, उनके साथ डिस्कशन करें। आज टीचर्स डे के दिन उनको अपना मेंटोर बनाएं, उनके साथ एक फ्रेंडशिप का एक बढ़िया सा रिलेशन बनाएं। ठीक है। ज्वाइनिंग अपनी करें, जिनके ऑर्डर पेंडिंग है अपने ऑर्डर करें, जिनके लेवल्स पेंडिंग है अपने लेवल्स अचीव करें, हमारे एडवांस लेवल सिस्टम का पार्ट बने। जहां पे आपको ये चीजें जो आप पूछ रहे हो ना, कैसे टीम बनेगी, कैसे पैसा आएगा, कैसे लेवल अचीव होंगे, तो आपको वो हमारे एडवांस ग्रुप्स के अंदर सिखाया जाएगा। ठीक है जी। क्योंकि फर्स्ट क्लास के बच्चे को 5th क्लास का सिलेबस पढ़ाओगे वो समझ नहीं आएगा, 5th क्लास के बच्चे को 10th का पढ़ाओगे वो समझ नहीं आएगा। तो हर एक चीज स्टेप वाइज होती है। गवर्नमेंट को आप बोल नहीं सकते कि यार जो 10वीं क्लास में पढ़ाया जा रहा है मुझे 1 साल में क्यों ना पढ़ा दिया जाए। है ना। आप में से कई लोगों के डाउट क्वेश्चन है, सर अभी बता दो क्या करना है, कैसे करना है। भाई स्टेप वाइज चलो, एक एक चीज क्लियर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। है ना। सो रेडी है सभी लोग? चैट बॉक्स में एक बार बताइए, जो भी पर्सन रेडी है वो 1 टाइप करें। जिनको भी आज की मीटिंग थोड़ी सी भी प्रोडक्टिव लगी, थोड़ा सा भी अच्छा लगा, वो एक बार 1 टाइप जरूर करें। क्या बात है। ठीक है गाइस। बाकी सभी लोग रेडी हैं, सभी लोगों का बड़ा अच्छा रिव्यू आ रहा है। एंड मेरी यही वो होप है आप सभी से, ठीक है ना, कि भाई आप सभी लोग बढ़िया से अगले 6-7 महीने के अंदर बड़े अच्छे लेवल पे आए, बड़ी अच्छी अर्निंग करें। बाकी विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। ठीक है विशाल जी। बाकी फिर आगे मीटिंग करेंगे, कोई ऐसी और नई चीजें डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। ओके। ओके सर। हाँ, मेरी तरफ से आप सभी को